Hi. So the next thing that I want to talk to you about is iterators. ठीक है, तो iterators का क्या काम है? तो अभी तक हम लोग हैश मैप्स में क्या कर रहे हैं कि मैं किसी भी की के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेता हूँ, राइट? बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पूरे हैश मैप पे ही आइटरेट कर लूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? यूजिंग आइटरेटर्स. ठीक है, तो आइटरेटर्स को समझते हैं पहले. तो एक काम करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेट्स से यू अंडरस्टैंडिंग आइटरेटर्स नाम से, void अंडरस्टैंडिंग आइटरेटर्स. सो सबसे पहले एक मैप क्रिएट कर लेते हैं. तो लेट्स से एक स्ट्रिंग और इंटीजर मैप रख लेते हैं, स्ट्रिंग इंटीजर मैप, और उसका नाम मैं दे देता हूँ आर मैप. ओके, सो लेट्स इंसर्ट फ्यू वैल्यूज इनटू दिस आर मैप. a is equal to 1, right? And similarly let's insert few more values. b2, let's say c3, d4. ठीक है, तो अगर मुझे ये पूरे मैप पे आइटरेट करना है तो आई विल बी यूजिंग आइटरेटर्स. सो हाउ टू यूज आइटरेटर्स? सबसे पहले उसको बताना पड़ेगा कि मुझे किस चीज़ के लिए आइटरेटर यूज़ करना है. मुझे एक हैश मैप के लिए आइटरेटर यूज़ करना है, राइट? जो कि मेरा स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप का है. सो आई विल यूज़ आइटरेटर, राइट? सो 2 बार यहाँ पे कोलन देना पड़ेगा, फिर हमको आइटरेटर और फिर आइटरेटर का नाम, लेट्स से आइटरेटर का नाम मैं यूज़ कर रहा हूँ IT. ठीक है, इज इक्वल टू आर मैप डॉट बिगिन. बेसिकली उसको शुरू कहाँ से होना है हमारे आइटरेटर को, तो आर मैप डॉट बिगिन. एंड वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अनऑर्डर्ड मैप इज कि जो इसमें कीज प्रेजेंट होती हैं वो किसी भी रैंडम ऑर्डर में होती हैं. ठीक है, मतलब कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता. जैसे हमारे पास अनऑर्डर्ड मैप है वैसे हमारे पास एक और चीज़ होती है मैप. ठीक है, उसमें सॉर्टेड ऑर्डर में पड़ी होती हैं, बट ये अनऑर्डर्ड मैप है, इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं पड़ी होती हैं. तो बेसिकली ये जो बिगिन है ये A, B, C या D में से कहीं से भी बिगिन हो सकता है हमारा. ठीक है, कहीं से भी रैंडमली बिगिन हो सकता है. सो वाइल IT इज नॉट इक्वल टू आर मैप डॉट एंड. जैसे हमारे पास आर मैप डॉट बिगिन था वैसे हमारे पास आर मैप डॉट एंड है. तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि जब तक हमारा पूरा मैप आइटरेट नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलाते रहो. और इस लूप में क्या करते हैं हम लोग, की और वैल्यूज को प्रिंट कर देते हैं. अगर मुझे आइटरेटर से की चाहिए तो आई हैव टू राइट IT डॉट फर्स्ट, एंड अगर वैल्यू चाहिए तो IT डॉट सेकेंड. ठीक है, सो सी आउट IT फर्स्ट एंड लेट्स स्पेस दे देते हैं दोनों के बीच में, एंड IT सेकेंड, एंड फिर एंड लाइन कर देते हैं. चलो, तो इतना काम करवा के देखते हैं, और यहाँ पे ऑब्वियसली IT++ भी करना होगा. ठीक है, चलो. सो इफ आई जस्ट कॉल अंडरस्टैंडिंग आइटरेटर्स, so we are getting D4, B2, C3, A1. ठीक है, तो ऑब्वियसली एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि ये जो कीज है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकती हैं. सो D, B, C, A एक रैंडम ऑर्डर में है, बट ऑब्वियसली हर की के सामने उसकी करेक्ट वैल्यू ही होगी. ठीक है, तो दीज आर आइटरेटर्स कि अगर मुझे पूरे मैप के ऊपर आइटरेट करना है तो मैं आइटरेटर्स को यूज करके कर सकता हूँ. ठीक है, ओके. सो ये जो आइटरेटर्स होते हैं ये हम सिर्फ मैप्स के लिए नहीं बल्कि वेक्टर्स में भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स से अगर मुझे किसी वेक्टर के ऊपर आइटरेट करना है यूजिंग आइटरेटर्स, सो हम लोग कैसे करेंगे? सो ऑब्वियसली पहले मुझे एक वेक्टर बनाना पड़ेगा. ठीक है, जैसे हमने एक मैप बनाया वैसे एक वेक्टर बना लेते हैं. लेट्स से इंटीजर वेक्टर है, उसका नाम मैं दे देता हूँ वेक, राइट? एंड वेक डॉट पुश बैक, लेट्स से 10, राइट? सिमिलरली इसके अंदर हम लोग 2-3 और पुश कर देते हैं, 20, 30, 40. And next I will need an iterator. So let's take an iterator, but obviously this will be defined for a vector, and let's name it IT1 this time. Here should be vec dot begin, right? फिर एक लूप चलाएंगे. So IT1 not equal to vec dot end, right? तो ऑब्वियसली अब इस बार कोई फर्स्ट और सेकेंड नाम की कोई चीज़ तो होगी नहीं, सो इट विल बी स्टार IT1.
ठीक है, एंड IT1 प्लस प्लस। तो एक बार चला के देखते हैं इसको। लेट्स क्लियर द विंडो फर्स्ट। सो हैश मैप से हमको मिल रहा है ये DBCA, और यहाँ पे हमको 10, 20, 30, 40। ये ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे, ठीक है। इट्स नॉट लाइक अनऑर्डर्ड मैप, जो वेक्टर्स होते हैं वो ऑर्डर में होते हैं, राइट। 10, 20, 30, 40, राइट। जैसे 10 पहले आया, फिर 20, फिर 30, 40। सो ऑब्वियसली हमारा जो बिगिन है वो 10 से शुरू होगा इन द केस ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। सो दीज वर आइटरेटर्स, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू।